हाथरस केस में आरोपियों ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी, कहा झूठे आरोप में फंसाया गया। आरोपियों ने कहा पीड़िता के साथ नहीं किया गलत काम, नहीं कोई मारपीट हुई। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने कहा हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। पीड़िता की भाभी का बयान, सबको चुपके से जला दिया गया, अब हम लोगों को जहर दे दो। सब लोग मिले हुए हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो किसी पे हम भरोसा कर सके, सब मिले हुए हैं एक दूसरे। सुरक्षा मिलने के बावजूद पीड़िता के परिवार को डर, गांव छोड़ना चाहता है परिवार। हाथरस मामले में आज यूपी सरकार को अतिरिक्त हलफनामे के जरिए दाखिल करना है अपना जवाब। परिवार और गवाहों की सुरक्षा की देनी है जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को देना है हलफनामा। पीड़ित परिवार की पैरवी करने के लिए कोई वकील है या उनको इसकी जरूरत है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में लिया है स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बारे में मांगी है पूरी जानकारी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, पहले सरकारें गलती करती हैं तो लोग 50 आलोचनाएं करते हैं, अब डरते हैं कहीं कुछ बोला तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश के दावे में नया खुलासा, विदेश से पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग। मॉरिशस रूट से पीएफआई को भेजा गया 50 करोड़ का फंड, खाड़ी देशों से भी आए 50 करोड़। ईडी की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। विदेश से फंडिंग को लेकर बढ़ेगी पीएफआई की मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। हाथरस के बहाने एनसी की साजिश को लेकर पीएफआई पर शिकंजा, जांच एजेंसियों का शिकंजा, संगठन के उपाध्यक्ष पर पैनी नजर। मथुरा में धरे गए 4 संदिग्धों के खिलाफ यूपी पुलिस की नई एफआईआर, सख्त धाराओं में दर्ज किया मामला। यूपी के मंत्री स्वाति सिंह के खाते में नया विवाद, नायब तहसीलदार को लगाई सरेआम फटकार। ये यहाँ पर नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। और यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का आज न बना चलो अभियान। हावड़ा में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। न बना सचिवालय को सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिन के लिए किया गया बंद। मिदनापुर दौरे पर हैं ममता बनर्जी। बीजेपी मुख्यालय पर जमा होने लगे कार्यकर्ता, दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती। बिहार चुनाव में जेडीयू ने पूर्व डीजीपी को नहीं दिया टिकट। गुप्तेश्वर पांडे ने समर्थकों से कहा मैं इस बार नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। 115 पर लड़ रही है चुनाव। मांझी की पार्टी को दी गई हैं 7 सीटें। बालिका गृह कांड से चर्चा में आई मंत्री मंजू वर्मा पर नीतीश मेहरबान फिर दिया जेडीयू की तरफ से टिकट। बिहार के सरसा में मजदूरों का लगातार पलायन, ट्रेन के साथ बस और ट्रकों से दूसरे राज्य जा रहे मजदूर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गांधी भवन के आगे लगाई नारियल की दुकान। आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस, हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर राफेल की उड़ान, दर्शकों के लिए रोमांचक पल। इसी साल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है राफेल। 2 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। राफेल विमानों के साथ दूसरे लड़ाकू विमान भी शामिल। मेक इन इंडिया के तहत बना तेजस भी शामिल हुए। हिंडन एयरबेस पर सुखोई विमानों की गर्जना, वायुसेना की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा। जगुआर विमान भी 3 फॉर्मेशन में थे शामिल। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में हुए शामिल। सूर्य किरण विमान और सारंग ने भी दिखाया करतब। आसमान में दिखा सुंदर नजारा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 भी फ्लाई पास्ट में शामिल। हिंडन एयरबेस पर सेना की तीनों टुकड़ियों के प्रमुख मौजूद रहे। बालाकोट के जांबाजों को दिया गया युद्ध सेवा मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, वायुसेना दिवस पर सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई।
आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी, गंगोत्री 2 के शिखर पर पहुंचे। कोविड काल में दूसरी बार आईटीबीपी के जवानों का सफल अभियान, 21,615 फीट ऊंचे शिखर को फतेह। बर्फ से भरी चोटियों पर पहुंचे जवान, लहराया तिरंगा। दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़े गए 4 बदमाश। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 3 बुलेट प्रूफ हेलमेट और 1 पोलो कार रिकवर। घायल बदमाश से 70 गोलियां, 6 पिस्टल बरामद। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 68 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 771 मरीजों की मौत। देश भर में अब तक 1,05,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मरीज, 14,65,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए मामले, 4,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस, 2,95,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को दी मात, 10 रनों से हराया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने बनाए 167 रन, जवाब में 153 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। केकेआर की सलामी बल्लेबाजी, राहुल त्रिपाठी ने खेली शानदार पारी, 8 चौके 3 छक्कों की मदद से बनाए 81 रन। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ब्रावो ने की अच्छी गेंदबाजी, 37 रन देकर 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मैच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।